Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, we have studied two poems of Shelley up till now. One is Ozymandias and the other one is Ode to the West Wind. So up till now I have discussed with you the main theme, main idea or critical appreciation of these two poems. Today I am going to discuss explanation with reference to the context, because explanation with reference to the context is as important as critical appreciation. Two paragraphs of explanation worth of 20 marks will be included in your exams. So explanation with reference to the context is also an art. तो इस क्वेश्चन को डील करना बहुत बड़ा आर्ट है। दो ए पेपर में 2 क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन के आएंगे पोइट्री में से, और एक क्वेश्चन आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन का होगा। 30 मार्क्स का पेपर आपका इस बुक में से होगा, 5 पोइट्स वाली बुक में से ए पेपर में 30 मार्क्स का पेपर आएगा। सो ओzymandias ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने और मेन आइडिया आई होप आपने याद कर लिया होगा। तो आज हम इसका एक मॉडल स्टैंजा देखेंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, डिस्कस किया था कि पोइट्री में लाइंस की टर्म चलती है, वर्ड्स की टर्म चलती है और स्टैंजा की टर्म चलती है। एक सिंगल की बात कर रहे हैं हम, लाइन कह सकते हैं 1 लाइन, 2 लाइन, 6 लाइन, 5 लाइन्स। तो पोइट्री की जो होती है लाइंस होती हैं, जैसे प्रोज में सेंटेंसेस होते हैं, पोइट्री में लाइंस होती हैं। और सेकंड 2 लाइंस की वर्ड्स होती है, और 2 से ज़्यादा हो तो फिर हम उसको स्टैंजा कहते हैं। तो स्टैंजा 4 लाइंस का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 8 लाइंस का भी हो सकता है। तो जैसे कि प्रोज में पैराग्राफ की टर्म चलती है, तो पोइट्री में वर्स की और स्टैंजा की टर्म चलती है। तो ये देखें, ये एक मॉडल स्टैंजा मैंने लिया है। एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। देखिए 90 पेज है, आप देख सकते हैं पेज नंबर 90 पेज पर ये स्टार्ट हो रही हैं लाइंस। एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और पेडिस्टल पर ये वर्ड्स लिखे हुए थे। माई नेम इज़ ओzymandias किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डेस्पेयर नथिंग बिसाइड रिमेन्स। मेरा नाम ओzymandias है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लेकिन पहली लाइन में बहुत ज़्यादा प्राइड, तकब्बुर, गरूर, वैनिटी गरूर को कहते हैं, ख़ुद पसंदी को कहते हैं, प्राइड तकब्बुर को कहते हैं। तो प्राइड एंड वैनिटी शो की जा रही है। जो ओzymandias किंग था उसका जो गरूर है कि मेरा नाम ओzymandias है, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी। ये देखें, यहाँ तक जो टोन है ना, ये प्राउड टोन है, मुतकब्बिराना टोन है। मेरे कामों को देखो, कितने ताकत भरे काम मैंने किए, पावरफुल वर्क्स मैंने किए। एंड डेस्पेयर, अब देखें इस लाइन में आगे टोन चेंज हो गई है। और अफसोस, नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ बाकी नहीं बचा। राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल रैक। तो इस कोलोसल रैक के अलावा, इस हाथ के बने हुए मुजस्मे के अलावा और कोई चीज़ बाकी नहीं बची। सो ये देखिए हमने कैसे लेना है, ये इन्होंने ट्रेंड ग्रामर बुक में से मैं आपको बता रही हूँ। ये सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए, अदरवाइज़ मैंने आपको बाउंड नहीं किया। स्टूडेंट्स पूछती हैं कि हमने किस बुक में से याद करना है, तो आप किसी भी बुक में से प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैंने आपको बाउंड नहीं किया। तो रेफरेंस देखें, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओzymandias रिटन बाय पी.बी. शैले। ओzymandias को बोल्ड किया गया, पी.बी. शैले को भी। तो पेपर में आप मार्कर यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से क्लियर आप लिख सकती हैं। कॉन्टेक्स्ट
पास मंजर, वंस द पोइट मेट अ ट्रैवलर हु हैड सीन द ब्रोकन स्टैचू ऑफ एन ओल्ड इजिप्शियन किंग ओzymandias। एक दफ़ा शायर एक ट्रैवलर से मिला जिसने पुराने मिस्री बादशाह ओzymandias का टूटा हुआ स्टैचू मुजस्मा देखा था। द स्कल्प्टर हैड वेरी सक्सेसफुली शोड द हॉटी लुक्स ऑफ द किंग ऑन हिज फेस। तो स्कल्प्टर यानी कि वो जो मुजस्मा था, जो फ़न पारा था, मुजस्मा था, उस पर बादशाह की हॉटी लुक्स, हॉटी कहते हैं मुतकब्बिराना, गुरूर से भरी हुई लुक्स को वाज़े दिखाया गया था। बट द हेड दैट वंस यूज्ड टू वियर अ क्राउन, लेकिन वो सर जो कभी ताज पहना करता था, हैड बीन लाइंग ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर पड़ा हुआ था, हाफ संक इन द सैंड ऑफ द डेजर्ट, सहरा की रेत में आधा डूबा हुआ पड़ा हुआ था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन तीसरी हेडिंग हमारी आ जाएगी। देखें, रेफरेंस, देन कॉन्टेक्स्ट, देन एक्सप्लेनेशन। तो इन द गिवन लाइन्स द पोएट शोज द वैनिटी एंड प्राइड ऑफ द किंग एंड दैट हाउ टाइम इरेज ऑल दिस वैनिटी फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। तो इन लाइन्स में बहुत बड़ा मैसेज है। शायर ने हमें बताया है कि किस तरह से बादशाह का गुरूर और तकब्बुर और ख़ुद पसंदी थी, लेकिन वक्त ने दुनिया के नक्शे से ये सारा गुरूर, तकब्बुर, ख़ुद पसंदी, ये सब कुछ मिटा दिया, इरेज, मिटा देना। द वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द पेडिस्टल ऑफ द स्टैचू शो हिज माइटी पावर, हॉटीनेस। ओके, सो जो पेडिस्टल के ऊपर जो वर्ड्स इंस्क्राइब किए हुए थे, लिखे हुए थे, उनसे बादशाह के तकब्बुर का पता चलता है। ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ द किंग ऑफ किंग्स, वो अपने आप को बादशाहों का बादशाह कहते हैं। आस ऑल मीक एंड माइटी, और तमाम मीक कमज़ोर, माइटी ताकतवर लोगों से पूछता है, पीपल टू सी एंड अप्रिशिएट हिज क्लोसल टास्क, कि वो उसके बड़े बड़े कामों को देखें। ही हैज़ अकम्प्लिश, जो उसने किया। बट द क्लेमेंट ऑफ सच डीड्स हैज़ बिकम हिमसेल्फ बिकम अ पार्ट ऑफ डस्ट। लेकिन जो दावेदार है इन सारे कामों का, वो खुद भी मिट्टी का हिस्सा बन चुका है। इवन स्टैचू वाज इन अ डाइलैपिडेटेड कंडीशन, यहाँ तक कि उसका मुजस्मा भी शिकस्ता हालत में था। bearing witness to the bitter fact that all man's power and glory are slaves of death, जिससे पता चलता है कि सब कुछ मौत के ग़ुलाम है। man's attempt to keep alive the memory of his greatness is just futile, इंसान की ये कोशिश कि वो अपनी अज़मत की याद को ज़िंदा रखे, ये बेकार है। ये एक्सप्लेनेशन जो लिखी हुई थी, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। फिर कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, और मैंने आपको यही कहा है कि मैं आपको किसी एक बुक के लिए बाउंड नहीं करती। जहाँ से आपको समझ आती है, जो बुक आपको अवेलेबल है, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। बस कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी, और वो पॉइंट्स आपने ऐड कर देने हैं। जो भी आप जहाँ से भी आप याद कर रही हैं, उसमें ये भी लिखेंगी जो मैंने आपको पढ़ा है, एंड प्लस कुछ और पॉइंट्स जो आप उसमें ऐड कर देंगी। एक पैराग्राफ में हमने पोइट के आइडिया, पोइट की फ़िलासफ़ी को लेकर चलना है। तो पोइट की जो फ़िलासफ़ी है वो मैं बहुत दफ़ा आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। पी शेले की जो फ़िलासफ़ी है, तो पी शेले ने हमेशा एक मैसेज दिया है टायरेंट को, किंग्स को। टायरेंट किंग्स होते हैं जो जालिम हुक्मरान होते हैं, टायरेंट रूलर्स होते हैं, कि उनका रूल हमेशा नहीं रह जाएगा। तो वो हमेशा चेंज की बात करता है। पी शेले रेवोल्यूशन की बात करता है। तो जो उसका मेन आइडिया आप एक पैराग्राफ में लिखें कि दिस पोएम ओzymandias और दीज लाइन्स स्पेशली। तो एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ये भी बताया था, क्योंकि बिकॉज आप बिल्कुल न्यू कमर हैं एक्सप्लेनेशन में,
तो बात ये है कि आपने लाइन से नहीं हटना। जो लाइंस आपके पेपर में दी गई हैं आप सब कुछ लिखेंगे जो भी आपने याद किए हुए, लेकिन आप लाइन से रिलेट करके लिखेंगे। तो इन लाइंस के अंदर राइटर आप बताएंगे कि इन दीज लाइंस द पोइट क्लियरली डिस्क्राइब्स हिज फिलॉसफी, ही इज़ ऑलवेज अगेंस्ट टायरेंट किंग्स एंड रूलर्स, ही इज़ ऑलवेज अगेंस्ट क्रूअल किंग्स, so their cruelty always comes to an end and the time never remains them in good words. So man should always be humble in his life. ठीक है, इंसान को अपनी ज़िंदगी में हम्बल रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, आजिज़ और इनकिसार रहना चाहिए। अल्लाह ताला किसी को भी कोई पोस्ट एंड पोजीशन देते हैं तो इंसान को वैनिटी एंड प्राइड नहीं करना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि ह्यूमैनिटी की जितनी आप हेल्प कर सकते हैं अपने पास उधर रखते हुए, पोजीशन पोस्ट एंड पोजीशन रखते हुए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए। तो एक पैराग्राफ में आप फ़िलासफ़ी डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि ये जो एक्सप्लेनेशन है इस के साथ यानी जो भी आपकी बुक है उसमें आपने एक्सप्लेनेशन याद किए। एडिशनल कमेंट्स आप एक और पैराग्राफ देंगी, उसमें आप पोएट के फ़िलासफ़ी के हवाले से इन्हीं लाइंस को डिस्कस करेंगे। लाइन से नहीं हटना, मैं बार बार कहती हूँ लाइन से नहीं हटना। अच्छा, सेकंड फिर आप इसमें कौन सा एलिमेंट ये डाल सकते हैं, आप इसके राइमिंग वर्ड्स लैंग्वेज के हवाले से आप इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि पोइट्री इज़ ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम प्रोज। पोइट्री इज़ मेंट फॉर सिंगिंग। पोइट्री जब लिखी जाती है तो उसका मतलब होता है कि आप उसको सिंगिंग कर सकते हैं, उसको गीत गा सकती हैं, प्रोज की नहीं कर सकती हैं। तो कौन से वर्ड्स हैं वो जो लैंग्वेज का एलिमेंट है, एक पैराग्राफ में आप वो डिस्कस करें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें अपीयर एंड डेस्पियर। तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं। दीज वर्ड्स क्रिएट पोइटिकलिटी एंड म्यूजिकलिटी इन द पोएम। फिर आप उसको देखें ओके। सो लैंग्वेज से ये देखें, लैंग्वेज के एलिमेंट में हम देखेंगे कि ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क डाला हुआ है और ये माय नेम इज़ ओज़िमैंडिस किंग ऑफ किंग्स, लैंग्वेज में आप ये भी एलिमेंट डिस्कस करें कि किस तरह से ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ये इमोशंस और फीलिंग को ज़ाहिर कर रहा है। ओज़िमैंडिस के ओज़िमैंडिस अपने आप को पावरफुल कहता है, तो ये जो पावरफुल कहते हैं इसका जो एक्सप्रेशन है वो भी लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से शो किया गया है इस पोइम में। और टोन कैसे चेंज होती है, शुरू में जो प्राइड है और फिर नेक्स्ट वो किस तरह से चेंज हो जाता है, तो ये भी एलिमेंट आप इसमें देंगे। तो उसके अलावा एक पैराग्राफ में आप इसको शैले को डिस्कस कर सकती हैं। और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के पोइट के हवाले से कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पोइट्स थे जिसको फर्स्ट रेस ऑफ द रोमांटिक पोइट्स कहते हैं और सेकंड रेस ऑफ द रोमांटिक, ये सेकंड रेस ऑफ द रोमांटिक पोइट्स में एग्जिस्ट करता है शैले। तो जो सेकंड रेस ऑफ द रोमांटिक पोइट्स थे वो टिल डेथ वो उसी फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ लगे रहे थे। तो उसमें भी यही था कि जो टायरेंट्स थे, जो जालिम हुक्मरान थे, उनके ही ख़िलाफ़ कमज़ोर लोगों ने आवाज़ बुलंद की थी फ्रांस के अंदर, और उनका साथ दिया था पूरी दुनिया के पोइट्स ने। और ये बरतानिया के, इंग्लैंड के, बरतानिया के जो पोइट्स हैं इन्होंने भी बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट किया था। और ये जो आइडिया है हमें इन लाइंस में भी मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती हैं। लैंग्वेज सीखें, ग्रामर सीखें, टेंसेस सीखें, एक्सप्लेनेशन करना सीखें। तो ये आर्ट है, ये फ़न है, आप सीखें, आपकी लर्निंग की एज है।
जितना आप खुद करेंगी और कोशिश करेंगी वही बेस्ट है। चलें, आज का ये हमारा लेक्चर हो गया और आगे इंशाल्लाह ओ टू द वेस्ट विंड की एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये हमने डिस्कस करनी है। आज के लिए ये हमारा लेक्चर है। आप इसको बहुत अच्छी तरह सुने और इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको प्रिपेयर करें एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।